अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेल हैं, आपकी उम्र 22 साल से 35 साल है, अगर अभी तक आप कोई जॉब नहीं कर रहे और आप परमानेंट रेगुलर टीचर की जॉब की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में मैं गुड न्यूज लेके आया हूं उन तमाम मेल्स के लिए जिनकी एज, जैसे मैं बता चुका हूं, 22 साल से 35 साल है, जो अभी तक कोई जॉब नहीं कर रहे और जिनकी क्वालिफिकेशन कम से कम मास्टर है, यानी 2 साल मास्टर, या आप कह सकते हैं 4 साल बीएस और साथ बीएड या एमएड की डिग्री। या अगर आपने बीएड एमएड नहीं किया हुआ और आपने एमए एजुकेशन किया हुआ है, या एमए ईपीएम, ईपीएम कहते हैं एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, अगर आपने एमए एजुकेशन किया हुआ है, यानी अगर आप मास्टर हैं एजुकेशन में, या अगर आपने एमए टीचर एजुकेशन, ईपीएम, कोई भी जो एमए एजुकेशन की कोई भी सब्सिडरी ब्रांच है, अगर आपने एमए साइंस एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, ईपीएम या एमए एजुकेशन किया हुआ है, या अगर आपने एमए एजुकेशन नहीं किया हुआ और आपने उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, जोलॉजी, बॉटनी, लॉ, साइंस, मैथ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी सब्जेक्ट में, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, लॉ, हत्ता के डीवीएम, अगर आपने 16 ईयर एजुकेशन की हुई है, अगर आपने 16 साल तालीम हासिल की हुई है और साथ आपने बीएड की डिग्री की हुई है, या अगर आप बीएड नहीं किया हुआ तो अगर आपने एमएड किया हुआ है, अमूमन एमएड बीएड के बाद ही होता है, तो अगर आपने मास्टर डिग्री कोई भी की हुई है, कोई भी सब्जेक्ट है, साथ आपने बीएड किया हुआ है या एमएड किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए। और ये 17 स्केल की जॉब है और डे फर्स्ट से ये रेगुलर है, परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। ये जॉब कभी खत्म नहीं होती और इसकी अमेनिटीज, इसकी फैसिलिटीज, इसके फ्रिंज बेनिफिट्स बेनिफिट्स, इसके पर्क्स, इसके प्रिविलेजेस, इसका पे पैकेज, हर चीज में मैं बात करूंगा। इवन कि इसके सिलेबस को मैं डिस्कस करूंगा, इसके मैं एज लिमिट को डिस्कस करूंगा, इसकी मैं क्वालिफिकेशन के ऊपर पहले ही बात कर चुका हूं, दोबारा बात करूंगा डिटेल में। आप जुड़े रहिएगा साथ वीडियो के एंड तक। और हम डिस्कस करने लगे हैं बेसिकली एफपीएससी का जो एडवर्टीजमेंट नंबर 3 है, उसमें ये जॉब्स आई हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवर्टीजमेंट नंबर 2026 का जो तीसरा है, उसमें आई है सेकेंडरी स्कूल टीचर, 17 स्केल पे, परमानेंट बेसिस पे, यानी रेगुलर बेसिस पे, पहले दिन से ही ये जॉब रेगुलर होंगी। और ये है सिर्फ मेल्स के लिए, फीमेल इस पे अप्लाई नहीं कर सकती। और नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है? 98, यानी 100 सीटें हैं, आप कह सकते हैं, 2 सीटें कम है 100 से, तो 98 सीट्स हैं। और इसकी ये जॉब्स कहाँ पे इनकी पोस्टिंग होगी? पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पे आर्मी का एरिया है, यानी कैंट एरिया है, या गैरिजन एरिया है, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जहां जहां पे स्कूल है, या आम अल्फाज में फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, FGEI के जो स्कूल्स हैं, वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK और इस्लामाबाद, कहीं पे भी जहां पे आर्मी कैंट के एरियाज हैं, यानी कैंट, गैरिजन या फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, FGEI, जहां पे भी हैं, तो वहां पे इनकी पोस्टिंग होगी। और टाइटल क्या है पोस्ट का? सेकेंडरी स्कूल टीचर। स्केल कौन सा है? 17। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 98। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। या तो आपका किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर हो, यानी 16 साल तालीम हो और साथ बीएड की डिग्री हो या एमएड की डिग्री हो। अब एमए किसी चीज में भी हो, अब एमए का मतलब सिर्फ एमए नहीं होता, 4 साल बीएस की डिग्री भी हो सकती है आपके पास। किसी बंदे ने बीएस किया हो उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, या ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट हो, या साइंस का कोई सब्जेक्ट हो, लॉ का कोई सब्जेक्ट हो, दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने 4 साल बीएस या 2 साल मास्टर की हुई है और साथ बीएड किया हुआ है या एमएड किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैंने बीएड नहीं किया हुआ, मैंने एमएड नहीं किया हुआ, तो फिर आपके पास एमए एजुकेशन की डिग्री अगर है, या एमए एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की डिग्री है, यानी एजुकेशन की कोई भी ब्रांच है, जैसे एजुकेशन के अंदर स्कूल एजुकेशन होता है, डिस्टेंस एजुकेशन होता है, साइंस एजुकेशन होता है, तो अगर आप एजुकेशन के अंदर, अगर आपकी मास्टर है, यानी एमए एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ईपीएम, या एमए एजुकेशन अगर आपके पास है, साथ फिर बीएड एमएड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एमए एजुकेशन जो है उसमें बीएड एमएड का सिलेबस होता है। तो अगर आपके पास एमए एजुकेशन यानी एमए ईपीएम की डिग्री है, या आपके पास दुनिया की कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में 4 साल बीएस की डिग्री है, साथ बीएड एमएड है, या 2 साल मास्टर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में और साथ बीएड एमएड है,
और आप मेल हैं और आपकी एज, अगर आपको जॉब नहीं कर रहे, 22 से लेकर 35 साल तक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 17 स्केल की रेगुलर परमानेंट बेसिस पे। 98 सीट्स आई हुई हैं। आप पोस्टिंग कहां पे होगी मैं बता चुका हूं पहले, आर्मी कैंट गैरिजन के फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहां जहां पे हैं पूरे पाकिस्तान में, वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी। अब बात कर लेते हैं कि इसकी टोटल कितनी सीट्स हैं। जो 98 सीट्स हैं, इसमें पूरे पाकिस्तान में टॉप जो 8 लोग होंगे, ये ओपन मेरिट की सीट्स हैं। और पंजाब के लोगों के लिए मखसूस हैं 49, यानी कि 49 सीटें, तकरीबन आप कह सकते हैं 50 सीटें पंजाब की हैं। उसके बाद अगर आप हम देखें तो ओपन मेरिट में यहाँ 47 है पंजाब की, और पंजाब की जो नॉन मुस्लिम जो मिनॉरिटी कोट है उनके लिए भी 2 सीटें हैं पंजाब के लिए। इसी तरह अगर सिंध रूरल की बात करें तो उनकी 11 सीट्स हैं ओपन मेरिट पे, और सिंध अर्बन की 8 सीट्स हैं ओपन मेरिट पे, और मिनॉरिटी की उनकी 1 सीट है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए ओपन मेरिट पे 11 सीटें हैं, और बलूचिस्तान की ओपन मेरिट पे 6 सीटें हैं, और एक्स फाटा की ओपन मेरिट पे 2 सीटें हैं, और गिलगित बल्तिस्तान की ओपन मेरिट के ऊपर 1 सीट है। आजाद जम्मू कश्मीर की ओपन मेरिट पे 2 सीटें हैं। जो मिला के ये 98 सीट्स हैं, ये फीमेल के लिए नहीं है, मेल हजरात के लिए, मर्द हजरात के लिए हैं, जो जॉब नहीं कर रहे, उनकी उम्र अगर 22 से 35 साल के दरमियान में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन मैंने बता दी कि एमए एजुकेशन या एमए ईपीएम ये है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एमए एजुकेशन नहीं है, 4 साल एजुकेशन है जिसको बीएस एजुकेशन कहते हैं, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 साल एजुकेशन की डिग्री है, कोई भी डिस्टेंस एजुकेशन है या सेकेंडरी एजुकेशन है, या 4 साल ईपीएम है, या 2 साल एमए एजुकेशन है, 16 साल तालीम अगर आपकी एजुकेशन के अंदर है, एजुकेशन आप खुद एक सब्जेक्ट है, तो अगर आप पास 2 साल एमए एजुकेशन या 4 साल बीएस एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ बीएड एमएड की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास बीएड एमएड नहीं है, सॉरी, अगर आपके पास एमए एजुकेशन की डिग्री नहीं है, आपके पास उर्दू, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडी, जुआलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, या लॉ, या साइंस, या मैथ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, किसी दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट में 4 साल बीएस की डिग्री है, या 2 साल मास्टर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, और साथ बीएड या एमएड की डिग्री है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकी पोस्टिंग की मैंने बात कर दी कि आर्मी कैंट गैरिजन जो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी। और ये 17 स्केल की सीट है, पहले दिन से रेगुलर परमानेंट होगी। और अब हम बात कर लेते हैं इस पे अप्लाई कब कर सकते हैं। 31 अगस्त 2026 तक, इस महीने के आखिरी दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने 31 अगस्त का वेट नहीं करना। 31 अगस्त को एफपीएससी की जो वेबसाइट है वो उसका लिंक डाउन हो जाता है, तो आपने कोशिश करना है आज कल परसों, यानी कि 1-2 वीक में आप अप्लाई कर लें। अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। 31 अगस्त तक आपने अप्लाई करना है। अब हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इसके सिलेबस के 2 हिस्से हैं। ये जो सेकेंडरी स्कूल टीचर की जो पोस्ट आई है 98 मर्द हजरात के लिए, इसका सिलेबस में 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है उसमें 20 एमसीक्यूज आते हैं। जो पूरा पेपर एक होता है, इसका 100 मार्क्स का एमसीक्यूज का एक पेपर होता है, जिसकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें 20 नंबर जो पेपर का पहला हिस्सा होता है, 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के आते हैं। उसमें इंग्लिश की वोकेबलरी होती है, इंग्लिश की ग्रामर होती है, उसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब, और उसमें नाउन, प्रोनाउन, और कंजंक्शन, और ये इंटरजेक्शन, और ये सारी चीजें उसमें आती हैं। सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स वगैरह, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकेबलरी, ये सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। वर्ड्स की मीनिंग भी इवन के होते हैं, वो वोकेबलरी में ही आ जाते हैं। तो 20 नंबर की इंग्लिश एमसीक्यूज हो गए। बाकी जो 80 एमसीक्यूज हैं वो प्रोफेशनल एजुकेशन, या यूं कह सकते हैं कि वो पेडागोजी के ऊपर होते हैं। आप सुन ले जरा कि प्रोफेशनल एजुकेशन या प्रोफेशनल जो पार्ट है इसका, जो 80 एमसीक्यूज होंगे, उसमें क्या होगा। उसमें एजुकेशन के जो पर्सपेक्टिव्स हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर एमसीक्यूज आएंगे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या स्कूल का जो सुपरविजन है उसके ऊपर एमसीक्यूज आएंगे। तीसरा इसके ऊपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन का जो सेक्टर है पाकिस्तान का, उसमें प्लानिंग कैसे की जाती है, मैनेजमेंट उसकी कैसे की जाती है, उसके ऊपर एमसीक्यूज आएंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर एमसीक्यूज आएंगे इसके ऊपर। इसके अलावा करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट के ऊपर, असेसमेंट एक अलग फील्ड है, करिकुलम डेवलपमेंट एक अलग फील्ड है, इसके ऊपर एमसीक्यूज आएंगे। टीचिंग मेथडोलॉजी, जिसको पेडागोजी कहते हैं, टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग की कौन कौन से मेथड्स हैं, मेथडोलॉजीज हैं, ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज हैं, उनके ऊपर एमसीक्यूज आएंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट, की क्लास को कैसे मैनेज करता है एक टीचर, उसके ऊपर एमसीक्यूज आएंगे। एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन के, जब को हम टेस्ट बनाते हैं तो उसको हम जब नंबर लगाते हैं बच्चे के 100 में से 50 नंबर, 20 नंबर, तो ये क्या है, मेजरमेंट है। और इसी तरीके से एवेल्यूएशन करते हैं। एवेल्यूएशन, एवेल्यूएशन अमूमन एंड
प्रोडक्ट होता है किसी भी असेसमेंट का। यानी कि साल के बाद अगर हम पेपर ले रहे होते हैं एनुअल, तो वो एक एवोल्यूशन हो रही होती है, साल के एंड पे रिजल्ट बनाता है, बच्चों बनाते हैं हम, वो एवोल्यूशन होती है। तो एवोल्यूशन, एजुकेशनल एवोल्यूशन, एजुकेशनल असेसमेंट और एजुकेशनल मेजरमेंट, इसके ऊपर एमसीक्यूज आएंगे। उसके अलावा रिसर्च टेक्निक्स इन एजुकेशन, एजुकेशन में रिसर्च कैसे की जाती है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है, और क्वेश्चनियर क्या होता है। इसी तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, फोकस ग्रुप्स क्या होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्वेश्चनियर के क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, इसी तरीके से फोकस ग्रुप डिस्कशंस क्या होती हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट टेस्ट लगाए जाते हैं, स्टेटिस्टिकल टेस्ट, वो क्या होते हैं। ये सारी चीजें एजुकेशन रिसर्च के ऊपर भी एमसीक्यूज आते हैं। उसके अलावा एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में तालीम का जो निज़ाम है, कौन कौन से निज़ाम है, उनके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। और आखिरी पार्ट है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एजुकेशनल काउंसलिंग पे भी एमसीक्यूज आएंगे और एजुकेशनल गाइडेंस के ऊपर भी एमसीक्यूज आएंगे। इस सारे पार्ट को, जो सेकंड पार्ट है जिसमें 80 एमसीक्यूज आएंगे, इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल पार्ट, या इसको हम कह सकते हैं ओवरऑल पेडागोजी, जिसको लोग पेडागोजी कहते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। पेडागोजी बेसिकली होती है टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड के ऊपर सिर्फ 5 से 7 एमसीक्यूज आएंगे। बाकी एमसीक्यूज जो हैं वो एजुकेशनल सुपरविजन, एजुकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल मैनेजमेंट, स्कूल क्लासरूम मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिस्टम्स इन पाकिस्तान, और पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल सुपरविजन। इसके अलावा जैसे मैंने बताया एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसके अलावा करिकुलम डेवलपमेंट, इसके अलावा एजुकेशनल असेसमेंट, एजुकेशनल एवेल्युएशन, एजुकेशनल मेजरमेंट। इसके अलावा बात करें हम टीचिंग मेथोडोलॉजी, जैसे पेडागोजी के ऊपर एमसीक्यूज आएंगे, क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर आएंगे, और एजुकेशनल मेजरमेंट एवोल्यूशन असेसमेंट की मैं बात कर चुका हूँ। रिसर्च टेक्निक्स इन एजुकेशन और एजुकेशनल सिस्टम्स इन पाकिस्तान, ये सारा जो है 80 एमसीक्यूज यहाँ से आएंगे। तो आपको समझ लगी कि 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के होंगे, जिसमें वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा एक्टिवाइज, पैसिवाइज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के और 80 एमसीक्यूज होंगे एजुकेशन से। तो अगर आपको इस ये जो सीट्स आई हैं 98 की सीट जो आई हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर की, अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं घर बैठ के, तो आपके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती हैं। आप जोन ऑफ एजुकेशन किताब इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्रक्स ऑफ एजुकेशन किताब इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके अलावा अगर कोशिश करें कि किसी रिलायबल बुक को, इसके अलावा अगर कोई और किताब आपके माइंड में आती है, एक किताब जो मैं तीसरी भी बता देता हूँ आपको, कि अगर आप हेडमास्टर गाइड ले लें, जो परवेज इकबाल साहब की किताब है, वो ले लें तो आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से क्वालिफाई बीएड, क्वालिफाई एमएड, 2 किताबें छोटी छोटी उनकी हैं बीएड और एमएड के लिए, वो भी कुछ ना कुछ हेल्प करती हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। हेडमास्टर गाइड उनकी है, जो काफ़ी जखीम हेल्दी बुक है, काफ़ी वॉल्यूमियस बुक है। उसमें हर आप चैप्टर पढ़ने की कोशिश करें जो सिलेबस मैंने आपको बताया है। तो आप परवेज इकबाल साहब की हेडमास्टर गाइड ले सकते हैं, एक किताब। जोन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव किताब लें, एमसीक्यूज बेस्ड, 2 किताबें। और क्रक्स ऑफ एजुकेशन, उसका एक एजुकेशन की किताब, एक है क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, वो नहीं पढ़नी, क्रक्स ऑफ एजुकेशन, तो उसमें हर चैप्टर के शुरू में उसने नटशेल दिया होता है। इसी तरीके से मैं बात कर चुका हूं कि 3 किताबें आप ले सकते हैं, जोन ऑफ एजुकेशन, क्रक्स ऑफ एजुकेशन, और तीसरी किताब परवेज इकबाल की हेडमास्टर गाइड। ये 3 किताबें आप घर बैठ के कोशिश करें कि इनमें से कोई एक किताब लाजमी लें। अगर आप तीनों ले लेते हैं तो इट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप घर बैठ के तैयारी करते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है, घर बैठ के आप किताबें पढ़ते रहते हैं लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर पाते। हो सकता है पहले भी आपने अप्लाई किया हो सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए, घर बैठ के आप पढ़ते हैं और पेपर में जब जाते हैं तो आप पेपर में वो मिस्टेक्स करते हैं जो कि आपको घर बैठ के करनी चाहिए। वो सारी मिस्टेक जो कैंडिडेट्स टेस्ट सीरीज में से अपने आप को नहीं गुजारता, जो कैंडिडेट अपने आप को अपनी एवेल्युएशन नहीं करता, अपनी असेसमेंट नहीं करता, वो कैंडिडेट पेपर वाले दिन जाके सारी मिस्टेक्स करता है, और रिजल्ट क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो बहुत कम नंबर लेता है, पास कर लेता है लेकिन एवेल्युएट अपना शॉर्ट लिस्ट नहीं होता इंटरव्यू के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी ना किसी सेशन में एनरोल होना चाहिए, एक ऐसा सेशन जिसमें आपको डेली बेसिस पे एक असाइनमेंट मिले, रीडिंग असाइनमेंट, कि आपने आज असेसमेंट पढ़नी है, आज आपने एजुकेशनल प्लानिंग पढ़नी है, आज आपने एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़नी है, आज आपने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़नी है, आज आपने एजुकेशनल सिस्टम पढ़ना है, आज आपने सपोज क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़नी है, आज आपने एजुकेशनल रिसर्च पढ़नी है। आपको डेली बेसिस पे मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, शाम को आपका टेस्ट हो जाए। उस तरीके से आप क्या करते हैं, आप टेस्ट में जो मिस्टेक्स करते हैं घर बैठ के ऑनलाइन टेस्ट में, तो आपको पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किया है। तो आप अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, मिस्टेक से जब हम सीखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तजर्बा आता है। उस तजर्बे की रोशनी में हम क्या हो जाते हैं, मेंटली
स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो जाते हैं। और जब हम मेंटली तौर पे स्मार्ट हो जाते हैं, इंटेलिजेंट हो जाते हैं, मेंटली वाइज हो जाते हैं, तो वो तमाम मिस्टेक जो हम अपने डेली बेसिस पे मिस्टेक करते रहते हैं, और 1-2 महीने जब हम मिस्टेक करते हैं, 2 महीने के बाद जब हम पेपर में जाते हैं, तो अगर उस किस्म का एमसीक्यूज आ जाए, तो पेपर में हमारी मिस्टेक करने की प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड बहुत कम होती है। मिस्टेक फिर भी हम करते हैं, फिर 1 2 3 4 5 मिस्टेक करेंगे आप मैक्सिमम। लेकिन अगर आपने सिर्फ किताबें पढ़ते रहे और आपने पेपर जाके दिया, तो हो सकता है आप 20 मिस्टेक करें, 25 मिस्टेक करें। तो अपने आप को, अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो, तो मैं एक प्रिपरेशन सेशन स्टार्ट करने लगा हूं इंशाल्लाह, जो कि इंशाल्लाह 25 अगस्त से कुछ 20 अगस्त से मैं स्टार्ट करूंगा। आज वैसे 18 अगस्त है। मैं कोशिश करूंगा 20 से 25 अगस्त से एक सेशन स्टार्ट करूंगा, और ये सेशन होगा हमारा इंशाल्लाह 45 दिन से 60 दिनों का, यानी 1.5 महीने से 2 महीने का ये सेशन होगा। और इसमें मैं डेली बेसिस पे आपको मटेरियल शेयर करूंगा, डिफरेंट थीम पे। डेली बेसिस पे मैं आपका शाम को टेस्ट कंडक्ट करूंगा। वो टेस्ट गूगल फॉर्म बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसका एक लिंक होता है। आपको मैं कम्युनिटी में ऐड करूंगा, उसमें मैं मटेरियल शेयर करूंगा। वो मटेरियल आप डाउनलोड करके उसको पढ़ेंगे शाम तक, और शाम को आपको मैं टेस्ट लिंक शेयर करूंगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने टेस्ट ओपन होगा एमसीक्यूज बेस्ड, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे। जब सबमिट करेंगे, तो आपको अपना स्कोर शो हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन करेक्ट किए, कौन से रॉन्ग किए। जो रॉन्ग किए उनका करेक्ट आंसर भी आपको मिल जाएगा। यूं डेली बेसिस पे जो टेस्ट होगा, डेली बेसिस जो आपकी असाइनमेंट होगी, उससे आप 45 दिन से 2 महीने में A to Z तैयार होंगे। और इंशाल्लाह आई बेट, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस मर्तबा शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। और जब आप इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो सेकंड स्टेज होगी, उसके ऊपर मैं मजीद बात करूंगा। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मल्टीपल कैंडिडेट जो हैं, वो सेकेंडरी स्कूल टीचर यानी एसएसटी परमानेंट बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे कैंट गैरिजन FGEI स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और उस रिजल्ट क्या था, स्टूडेंट्स की अपनी मेहनत थी। वजह क्या थी कि वो कैसे सिलेक्ट हुए, स्टूडेंट की अपनी मेहनत थी। लेकिन मैं समझता हूं, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर हैविंग 15+ ईयर एक्सपीरियंस, मैं ये समझता हूं कि स्टूडेंट को अगर सुबह काम दिया जाए, असाइनमेंट दी जाए, रीडिंग असाइनमेंट, शाम को उनका टेस्ट कंडक्ट किया जाए उसी मटेरियल में से जो उनको असाइनमेंट दी जाए, तो स्टूडेंट मिस्टेक करता है और मिस्टेक से लर्न करता है। और यूं एक्सपीरियंशियल लर्निंग से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसके अंदर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को हैंडल करने की अहलियत पैदा होती है, और वो ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट और वाइज होता है। और इस तरीके से वो तमाम मिस्टेक जो कि अगर वो अपने आप को टेस्ट सीरीज में से ना गुजारे, तो वो सारी मिस्टेक जो कि उसने पेपर वाले दिन में करनी होती हैं, जिसको हम अनडू नहीं कर सकते, जिसका रिजल्ट हमारी नाकामी होती है, वो तमाम मिस्टेक जो कि एक कैंडिडेट पेपर में करता है, एक्चुअल पेपर में, एफपीएससी के पेपर में, वो मिस्टेक मैं आपको टेस्ट सीरीज में करने का मौका देता हूं। क्योंकि जितना एक इंसान मिस्टेक करता है, उतना ही वो ज्यादा लर्न करता है, और जितनी उसकी लर्निंग होती है, उतना ही वो स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और बोल्ड होता है। और डेली बेसिस पे जब आप टेस्ट करेंगे, तो आपके अंदर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो पेपर में होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, और पेपर में आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होके, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वाइज और प्लानिंग के तहत, डिसिप्लिन के तहत आप पेपर देंगे। तो अगर आप मेरे सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 45 से 2 महीने का होगा, और जिसकी टोटल फी जो है, वो वैसे मैंने रखी हुई है 8,000। लेकिन अभी आप में से कोई कैंडिडेट अगर हमें 25 अगस्त से पहले पहले ज्वाइन करता है, तो उसकी फी होगी हमारे पास सिर्फ 5,000। और 5,000 में आपको 45 से लेकर 60 टेस्ट, मैं आपको 45 से लेकर 60 टेस्ट में से गुजारूंगा। अगर ये 2 मंथ का सेशन हुआ, तो उसमें 60 टेस्ट होंगे। और अगर ये 45 डेज का सेशन हुआ, इसमें 45 टेस्ट होंगे। तो 45 टेस्ट में इंग्लिश का पोर्शन भी शामिल होगा, और जो जितने एरियाज मैंने इसके सिलेबस में गिनवाए हैं, एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, पेडागोजी, एजुकेशनल सिस्टम, सुपरविजन, मेजरमेंट, एवोल्यूशन, सारे पार्ट्स इसमें शामिल होंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है, वो है 03326896 568। अगर आपको व्हाट्सएप नंबर याद नहीं हुआ, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे, जो पहला लिंक होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, उसमें मेरा, उस पर आप क्लिक करेंगे, तो उसमें बेसिकली मेरा एक पोस्टर ओपन होगा। उस पोस्टर में मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा, 03326896 568। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन, अगर कोई जॉब कर रहे हैं अभी और जो किसी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं, तो अपनी करंट जॉब और प्रोफेशन का नाम और अपने सिटी का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 03326896 568। तो मैं आपको इस सेशन में एनरोल करने जा रहा हूँ, जो कि 25 अगस्त से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा 20 से 25 अगस्त के दरमियान में इस सेशन को स्टार्ट कर लो, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कितने स्टूडेंट्स हमारे होते हैं। तो इसमें डेली बेसिस पे मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा, सॉफ्ट मटेरियल भेजूंगा, और डेली बेसिस पे आपका शाम को टेस्ट होगा ऑनलाइन। तो अगर आप इस सेशन को अवेल करते हैं, तो आई गारंटी कि यू वुड बी मच बेटर देन
100 स्टूडेंट्स इंशाल्लाह। और कंपटीशन एक्चुअली मैक्सिमम 500 से 1000 कैंडिडेट के दरमियान में होता है। और एक्चुअल कंपटीशन जो जिसको हम कहते हैं, जिसमें कट थ्रॉट कंपटीशन होता है, वो मैक्सिमम 400 टू 500 कैंडिडेट्स के दरमियान में होता है। अगर आप इस मेरे सेशन को ज्वाइन करते हैं तो यू वुड बी फीलिंग योर सेल्फ among those 400 to 500 candidates who would be इन एक्चुअल कंपटीशन फॉर दीज 100 पोस्ट इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी या एम्बिग्यूटी हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं उस क्वेश्चन क्यूरी एम्बिग्यूटी को सॉल्व कर सकूं। वैसे मैंने कोशिश की है कि इस जॉब की नेचर, और अगर आखिर पे मैं बात करूंगा कि इसका पे पैकेज कितना होता है, इस अगर आप पंजाब में 17 स्किल की जॉब कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद 17 स्किल पे एज ए टीचर जॉब कर रहा हूं, तो हमारा पे पैकेज स्टार्ट में होता है 1,05,000 के करीब। लेकिन अगर आप एफपीएससी में जाते हैं तो आपका जो पे पैकेज होता है वो 1,20,000 से स्टार्ट होता है। और उसमें इवन कि आपको हायर एंड की फैसिलिटी भी मिलती है। हायर एंड की फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको, आप जहां जहां कुछ मखसूस एरियाज ऐसे हैं, मखसूस शहर ऐसे हैं जहां पे आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर हॉस्टल की फैसिलिटी ना मिले तो फिर आप कोई अपना मकान लेते हैं किराए पे, और वो मकान जो किराए पे किराएदार का जो आपका एग्रीमेंट होता है वो आप अपने डिपार्टमेंट को जमा करवाते हैं। आपका हर साल का 17 स्केल का कुछ तकरीबन 70,000 के करीब आपका रेंट होता है, जो आपको मिलता है एज ए रेजिडेंस अलाउंस। और वो आपको हर महीने नहीं मिलता, वो साल के एंड पे जाके आपको मिल जाता है। तो अगर एक महीने का 70,000 हो तो आप साल का हिसाब लगा ले कि कम से कम आपको कोई 8.5 लाख रुपए आपको इसका बेसिकली रेजिडेंस अलाउंस मिलता है अपनी पे के अलावा। क्योंकि बड़े शहरों में जब आप रहते हैं तो आपकी अलाउंसेस, आपकी रेजिडेंस भी बहुत महंगी होती है। तो अगर आप इन सीट्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 31 अगस्त से पहले पहले अप्लाई करें। अब बात करते हैं कि इसका टेस्ट कब तक एक्सपेक्टेड है। 10 अक्टूबर से इनके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। हो सकता है 10 अक्टूबर को इसका टेस्ट स्केड्यूल हो जाए, 11 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को। तो अक्टूबर के महीने में 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक, अक्टूबर के महीने में किसी दिन भी आपका टेस्ट हो सकता है। तमाम टेस्ट जो एफपीएससी में जो जॉब्स आई हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 3 में, उनके टेस्ट 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप अपने माइंड में रखें कि 10 अक्टूबर तक आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और अगर आप मेरे सेशन को ज्वाइन करते हैं तो 10 अक्टूबर से पहले पहले मैं आपको A to Z तैयार करूंगा। इंग्लिश 20 एमसीक्यूज के लिए भी, और 80 एमसीक्यूज जो है, और जो एजुकेशनल क्या एरिया है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन एरिया है, उसमें भी आपको मैं तैयार करवाऊंगा डेली असाइनमेंट्स और डेली टेस्ट के थ्रू। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इंग्लिश विद इमरान खान इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल की वसातत से मैं एफपीएससी और पीपीएससी में जो डिफरेंट जॉब्स आ रही हैं, आ चुकी हैं, उनकी टेस्ट की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, और खास तौर पे सीएसएस और पीएमएस के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट सिलेक्शन और टेस्ट, पीपीएससी और एफपीएससी, और कि जो डिफरेंट एनटीएस के डिफरेंट जो टेस्ट आते रहते हैं, उनकी तैयारी के लिए मैं आपको गाइड करता रहता हूँ डिफरेंट वीडियोस के थ्रू अपने इस चैनल की तवज्जो से। अपना ख्याल रखिएगा। और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थीम के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।